नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 से 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला कहीं ना कहीं अब बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। बात कर रहे हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर। जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ यानी सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी को जनता फॉलो करती है यानी वोट देती है, उसको पूरा अधिकार है कि उस पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है और किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को जो है नसीहत दी सुप्रीम कोर्ट ने और साफ तौर पर कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा है उसको सार्वजनिक करे। बताते चले कि इस पर जो है विपक्ष लगातार बीजेपी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी सिंह का बयान आया है, सुनिए जरा। मैम, आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उनको मना कर दिया गया है कि अब वो नहीं यूज हो सकते हैं और तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया और उन्हें अवैध भी घोषित किया गया। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है। क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि ये आरोप लगता आ रहा है बीजेपी पार्टी पर कि चुनावी फंड के जरिए सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी पार्टी को मिलता है। ऐसा माना जा रहा है विपक्षियों द्वारा कि जो बीजेपी पार्टी है उसकी सांठगांठ है उद्योगपतियों से, जो कि ज्यादातर पैसा जो है बीजेपी पार्टी को देते हैं। ऐसे में जो है एक लोकतंत्र के लिए ये खतरा है और साफ तौर पर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह असंवैधानिक है, यानी ये कहीं से भी लोकतंत्र जैसे देश में सही नहीं है। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।